पी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, ये उनकी अपनी बड़प्पन है अपने आप में कि वो ऐसा मेरे बारे में बोल रहे। खैर, आज हम यहाँ पर सब बैठे हुए मोजी सस्तियाँ इस मंच पर और मेरे सामने बैठे तमाम नौजवान साथियों और घर में बैठकर और मेरे सामने बैठकर मेरी बात को सुनने वाली पर्दानशीन मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। अब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बोलने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं एक 15-20 मिनट से इमरान हाफिज साहब ने जो तारीख उनकी पेश की, जो उनके बारे में बताया, आप सब सुने। अब मैं और क्या बोलूं, लेकिन अब जब यहाँ आया तो कुछ तो बोलो। तो सबसे पहले मैं अपने मुस्लिम समाज के तरफ से और हमारी यमाइम पार्टी की जानिब से और शोलापुर शहर की यमाइम पार्टी के शहर अध्यक्ष तौफीक भाई पहलवान, इनके तमाम लोगों की जानिब से मैं जो पेरिस के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ, जहां पर बेगुनाह लोग मारे गए, उन तमाम आतंकवादियों का मैं यहाँ पर मेरी यमाइम पार्टी की जानिब से, तमाम मुस्लिम समाज नौजवानों की जानिब से, तौफीक पहलवान उनकी जानिब से मैं उसका यहाँ पर निषेध करता हूँ और उसमें शहीद होने वाले तमाम लोगों को जो है अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जो है राहत अता करे और उनके रिश्तेदारों को सब्र की तौफीक दे। आमीन। ये मेरा मजहब भी इस बात की इजाज़त देता है और मेरी पार्टी का भी ये मैसेज है कि तमाम समाज के लोगों को लेकर के चले और कोई जात नहीं, एक औरत और एक मर्द, ये दो जात हमारे सामने है। हम जातिवाद की भाषा न बोलते हैं, न बोलने किसी को देते। आज शोलापुर शहर के अंदर टीपू सुल्तान के जन्मदिन के मौके के ऊपर पूरे शोलापुर शहर के अंदर कार्यक्रम होने जा रहे हैं। वहां पर जलसे हो रहे बड़े बड़े। उस जलसों के अंदर एक चीज गौर से नौजवानों के अंदर देखने को मिल रही है कि नौजवानों की चाहत क्या है शोलापुर के अंदर। तौफीक पहलवान के बारे में उनकी क्या चाहत है, यमाइम पार्टी के बारे में क्या चाहत है, इसको से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम अपने पार्टी की तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को कि शोलापुर शहर के अंदर जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ पिछले कुछ 1 साल पहले की बात है, आप तमाम लोगों ने, खास कर मेरी माँ बहनों ने अपने दूध पीते बच्चों को घर में बैठाया, अपने खाने को पकाने को आगे पीछे कर दिया, घर के काम को आगे पीछे कर दिया और जा करके पतंग की निशानी पर ओढ़ डालने की कोशिश की। कुछ नौजवान, पूरे के पूरे नौजवानों ने भी ये कोशिश की, लेकिन बदनसीबी की ये बात है, अफसोस की ये बात है कि हमारे ही अपने लोगों ने जो है थोड़ा सा अगर और साथ देते तो कुछ नक्शा, कुछ हालात अलग हमको नजर आते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी है। हम जो काम करें अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो काम यमाइम पार्टी का नहीं करे, तौफीक पहलवान का काम नहीं करे, मैं उन लोगों का भी जो है ना अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आने वाले कल इलेक्शन के अंदर अल्लाह उनको तौफीक दे कि हर समाज जो है एक अपने समाज का नुमाइंदा, एक अपने समाज का प्रतिनिधि असेंबली में भेजना चाहते हैं। उसके पीछे का मकसद यह है कि अपने समाज के मसाइल, अपने समाज के लोगों के मसाइल असेंबली में जाकर के रखे और रख करके सरकार के योजनाओं में ला करके अपने समाज को बताए और समाज के नौजवानों के मसाइल को हल करे। यह हर समाज की नियत है, हर समाज कोशिश कर रहा है। इस तरह भी मेरा समाज भी ये कोशिश कर रहा था कि पिछले 25 साल से 30 साल से हम कांग्रेस पार्टी के साथ 40, 50, 60 साल से कांग्रेस पार्टी को साथ दे रहे। कांग्रेस पार्टी के सामने हमने सवाल रखा कि शोलापुर शहर के अंदर 13 विधानसभा के मतदार संघ है, वो 13 विधानसभा मतदार संघ के अंदर शहर मध्य विधानसभा मतदार संघ मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी
जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पहले बुजुर्गों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, हम चाहते हैं कि उसी कांग्रेस पार्टी हमारे शहर के अंदर हमारे समाज की किसी भी शख्सियत को उम्मीदवारी दो। ये हमारा कांग्रेस पार्टी के सामने हमारे कांग्रेस के काम करने वाले लीडरों का कहना था। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुसलमान को सिर्फ वोट लेने का इस्तेमाल किया, हुकूमत में मुसलमान को आने के लिए रोकने की कोशिश की। फिर उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ने तौफीक पहलवान को हिदायत दी। अल्लाह ने तौफीक पहलवान को कौम और मिल्लत के बारे में उठा करके बैठाया नींद में से, जहां पर अल्लाह के करम सब कुछ अल्लाह के तरफ से तौफीक भाई को सब कुछ था। अल्लाह के फजल करम से इज्जत अल्लाह ने दी थी, दौलत अल्लाह ने दी थी, लोगों की मोहब्बत अल्लाह ने दी थी। लेकिन एक बेचैनी और एक कुड़न उनके दिल में थी कि मैं शहर का अध्यक्ष हूं, इसके बाद मैं नगर सेवक भी था, इसके पहले मेरे घर के अंदर मेरा भाई महापौर है, इसके कोई भी चीज उनके पास कमी नहीं थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ बगावत की, कांग्रेस पार्टी के साथ बगावत कर मैं अपने कौम और मिल्लत, जिस समाज जिस कौम के अंदर मैं पैदा हुआ, वो कौम और समाज मुझे क्या दिया, इससे बेहतर है कि मैं कौम और समाज के लिए मेरी जिंदगी में मेरे को क्या काम आया। इस सोच विचार को लेकर के, इस बात को लेकर के तौफीक पहलवान बेचैन हो गए और उनके सामने एक प्लेटफॉर्म आ गया। लोगों ने कहा कि तौफीक भाई, आप समाज और मिल्लत के नौजवानों के लिए, आप उनकी जिंदगी की भलाई के लिए, उनकी जिंदगी फलाह महदूदी के लिए आप खड़े हो जाओ। कुछ लोगों ने जाकर के कहा, तौफीक पहलवान ने सब चीजों को ठुकराया, हर चीज को ठुकरा कर एमआईएम पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आ गए और विधानसभा के इलेक्शन में आपकी मोहब्बत के खातिर, आपके लिए, आपके कामों के लिए आपके सामने खड़े थे। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने खूब मेहनत की। लेकिन अल्लाह का करम कि हम कामयाब होते होते रुक गए। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए ये बात बताया कि अब जो है आने वाले 2017 के अंदर महानगर पालिका का इलेक्शन होने जा रहा है। 2017 के अंदर, अब 2017 में जब इलेक्शन होगा तो एमआईएम पार्टी के जानिब से जो है हमारे पतंग की निशानी पर कुछ उम्मीदवार आपके वार्ड से ठहरेंगे। सोलापुर शहर के तमाम वार्ड के अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करने की हमारी कोशिश है। अब हमको ये गलती नहीं करना कि अब कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टी जो लाल वोटा बोलते ना, उन्हें हमेशा 4 में तो 5 सीट नहीं तो 3 सीट आना करता शहर में। लेकिन ये बारी हमको कमजोर करने के लिए, हमारी ताकत को खत्म करने के लिए, हमारी लीडरशिप को खत्म करने के लिए वो कम से कम 40 जगह पर सीट लड़ाने वाला है और वो 40 जगह जो है ना मुसलमानों को टिकट देने वाला है। ये बात को याद रखो। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुसलमान को टिकट देंगी। कांग्रेस पार्टी 50-50 साल से उनके पास राब रहे, 40 साल से मेहनत कर रहे, सादा पद नहीं दिए उन्होंने, लेकिन ये बारी जो है ना मुसलमानों को बुला कर उन्होंने टिकट देंगे। वो टिकट देना उनका मकसद तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुमको खत्म करना उनका मकसद होगा। तो अब हमारे सामने सवाल यह पैदा होता कि कांग्रेस पार्टी से भी मुसलमान खड़ा है और राष्ट्रवादी से भी मुसलमान खड़ा है, दलित से भी मुसलमान खड़ा है और एमआईएम पार्टी से भी मुसलमान खड़ा है। अब हम वोट दे तो किसको दे? फिर होता क्या मालूम है क्या? उसके भी चाहने वाले 10 रहते, उसके चाहने वाले 5 रहते, उसके चाहने वाले 50 रहते। लेकिन तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी इमारत मजबूत हो, तुम्हारी इमारत मजबूत हो, तो तुमको तुम्हारा अपना घर का पाया मजबूत करना पड़ेगा। तुम अगर कोई बिल्डिंग बना रहे तो बिल्डिंग बनाते वक्त जो है ना, बिल्डिंग को ऊंचाई को ले जाने के पहले बिल्डिंग की जो जमीनी हकीकत है, उसको जिसको हम पाया बोलते हैं, वो पाया तुमको मजबूत करना पड़ेगा। और तुमको विधानसभा के अंदर तुमको अपना कोई नुमाइंदा अगर चुनकर लाने का है, खासदार बोलकर अगर तुमको अपना अगर नुमाइंदा चुनकर लाने का है, सरकार के पास से अगर कोई स्कीम तुमको मंजूर करने का है, नौजवानों को बेकार हाथों को अगर रोजगार देने का है, लोगों को अगर नौकरी देने का है, तुम्हारे मसाइल अगर तुमको हल करने का है, तो तमाम मसलों का हल यह है
कि तुमको तुम्हारा अपना पाया मजबूत करना है। अपना पाया मजबूत करना यानी एमआईएम पार्टी महानगर पालिका ये तुम्हारा पाया है। ये पाया अगर तुम्हारा मजबूत होगा तो आने वाली विधानसभा तुम्हारी होगी, आने वाली लोकसभा तुम्हारी होगी। इसको मजबूत करना है तुमको। तो हैदराबाद से अब तौफीक पहलवान का सब जन काम करे सो है, एमआईएम पार्टी का सब जन काम करे सो है। अब 40 साल से वहां काम करे, वहां टिकट नहीं मांगे, वहां टिकट नहीं मांगे। उन्हें क्या नहीं थे तो उनके पीछे शिंदे साहब आगे बढ़ो, शिंदे साहब आगे बढ़ो, वहां बोले ताई आगे बढ़ो। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला 40 साल से। मैं भी यहाँ का छू 60 साल से कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ बोल रहा हर एक लाख फलवान मुझे टिकट देना, फलवान मुझे टिकट देना, अपने को देना टिकट। अपन बहुत काम कर रहे हैं। दुनिया क्या ऑफर थी मुझे मालूम है क्या? अगर मेरे फोन में देखो मेरे 15 मिस कॉल है, 15 मिस कॉल है। सही बोल रहा हूँ मैं तुमको। शिंदे साहब की 4 मिस कॉल है, अपनी बहुत हवा है। मैं बोला यार इसको टीवी चल जिससे बहुत हवा मिस कॉल आ रहे बोलते, मिस कॉल दिखा रहा है, मिस कॉल है बहुत। अभी मेरे सेटिंग में है, अभी मेरे एलगुला के बहुत अच्छे संबंध है, बुला रहे घड़ी घड़ी, फिर भी नहीं जा रहा हूँ आपका एमआईएम का काम करूँ। अरे अल्लाह के बंदे, मैं क्या बाहर से मैं क्या राजकारण समझता नहीं? क्या हैसियत है कांग्रेस में अपनी, राष्ट्रवादी में क्या हैसियत है, क्या रखे सो अपने को, अपने क्या मालूम नहीं। लेकिन अल्लाह का करम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बात को समझो। 40-50 साल से अरे गोरों को वोट दिया, अरे गोरों को मजबूत करे हम। कभी अपनों को तो मजबूत करने की कोशिश करो, कभी अपनों को मजबूत बनो। तुम्हारे ऊपर जान निछावर करने वाले, तुम्हारे ऊपर जान देने वाले, तुम्हारे वास्ते लड़ने वाले ऐसे लोगों की टीम बनाओ महानगर पालिका के अंदर। ऐसे लोगों की टीम बनाओ। बेजुबान लोगों को चुनकर मत दो। ये कांग्रेस के जितने नगर सेवक है ना, ये बेजुबान है। हेडक्वार्टर की मस्जिद बंद पड़ी, किसी की जबान नहीं उठी, अल्लाह का घर बंद पड़ा, अल्लाह की आसान बंद हो गई। लेकिन किसी मुसलमान नगर सेवक के मां के इसमें हिम्मत नहीं थी कि हमारी मस्जिद को चालू करो, वरना हम पूरे के पूरे राजीनामा देते। कोई भी हिम्मत नहीं करा बोलने की। लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी, तौफीक पहलवान को पूरे मजमे में बोल दिए, शिंदे साहब हमारी मस्जिद को चालू करो, नहीं तो मैं राजीनामा देने के तैयार हूं। सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की खातिर 2 अल्फाज तौफीक पहलवान क्या बोले, अल्लाह कर्जा किसी का नहीं रखते। विधानसभा के अंदर 40,000 वोट अल्लाह ने दिया, ये इज्जत अल्लाह ने दी। सिर्फ नीयत तो भी पहलवान की थी, करना तो नहीं करना अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अल्लाह ने देखे तौफीक पहलवान क्या बोलता, कौन क्या बोलता है, लेकिन तौफीक पहलवान बोल दिए। अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी, कांग्रेस पार्टी के दलदल में से निकाल दिया और एक साफ सुथरे व्यासपीठ पर, एक साफ सुथरे मंच पर एमआईएम के लाकर खड़ा कर दिया। और तमाम औरतें, तमाम मेरी माँ बहनें हर चीज को ठुकराई, पैसे को ठुकराया, माल को ठुकराया, धमकियों को ठुकराया नौजवानों ने, और एमआईएम के निशानी पतंग पर वोट दिया। मैं आपसे अपील करता हूं, ये मोहब्बत के जज्बा 2017 तक तुम कायम रखो। और जितने बेजुबान लोग हैं ना कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, आएंगे दे दे बाबा सोनिया के नाम पर, दे दे बाबा राजीव गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर। आप हमको बोलने का, आप किसके नाम पर नहीं देते? जो अल्लाह को मानता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उसको मानने वाले को हम वोट देंगे। अब हम तुमको वोट नहीं देंगे, ऐसी नियत आज हमको यहाँ कर करके उठना है। हमको मेरी मां बहने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि विधानसभा के इलेक्शन के अंदर एक एक मेरी बहन, एक एक मेरी मां जो है अपने घर से, अपने मकानों से, अपने दूध पीते हुए बच्चों को छोड़ करके जाकर पत्थर को वोट दिया। आपको सलाम करता हूं, तौफीक पहलवान की तरफ से आपको सलाम करता हूं। और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आने वाली महानगर पालिका के अंदर ना कांग्रेस को देखना है, ना राष्ट्रवादी को देखना है, ना लाल चड्डी को देखना है। देखना है तो अपने हरे पक्षन को देखना है, देखना है तो कदम को देखना है। इतना बोलकर अपनी तकरीर खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अभी हमारे शफीक चाचा ने अपने ख्यालात का बड़े अच्छे पैमाने पर हमारे सामने इजहार किया और इस चीज